नमस्कार दोस्तों। एस के नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा अस्थमा के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अनुभव में मैंने जो देखा है अस्थमा का, तो अस्थमा का सबसे सही इलाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ मैं अस्थमा की चर्चा और इसका इलाज और कारण। तो अस्थमा सबसे पहले क्या है और क्यों होता है, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर इसके इलाज के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अस्थमा जो है वो ये है कि हमारे जो लंग्स की नल जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है वो नलियाँ हैं। जैसे ये है ट्रैकिया। जब ये ट्रैकियाँ जब पतली होने लगती है, सिकुड़ती है, तो यहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँचती है। तो हमें इसलिए मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। जब श्वास नली पतली होती जाती है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, तो हमें अस्थमा होता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे एल्वोलाई में, ये जो एल्वोलाई देख रहे हैं आप, इसमें बलगम जम जाता है, कफ जम जाता है, जिससे हमें सीटी की सांस लेने के समय सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और हमारा दम घुटता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। बलगम यानी चिकनाई, जो तेल, हम लोग अधिक मात्रा में तेल का सेवन करते हैं, वो जब तेल नहीं पच पाता लीवर में, तो सीधा वो फेफड़ों में आ जाता है खून के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, ये चिकनाई है वो हमारे एल्वोलाई में जाके जम जाती है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है। तो ये चिकनाई जो है ना, ये हमारे एल्वोलाई में जाके जम जाती है और ऑक्सीजन हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये दो कारण हुए। तीसरा कारण, ये जो ब्रोंचाइटिस देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी जड़ें, ये ब्रोंचाइटिस में सूजन आ जाती है, तो तब भी अस्थमा होता है। तो पहला कारण बताया मैंने आपको, ये श्वास नली पतली होती है। दूसरा कारण, एल्वोलाई में कफ जम जाता है, चिकनाई। और तीसरा कारण जो है, सूजन आ जाती है ब्रोंचाइटिस में। जो जड़ें देख रहे हैं आप, ये ब्रोंचाइटिस है। तो इनमें सूजन आने की वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है और सीटी की आवाज़ आती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये बीमारी बिल्कुल क्योरेबल है, ठीक हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम जाते हैं मतलब हमें जानना पड़ेगा ये क्यों होता है, हम क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से ये समस्या हमारे सामने आती है। तो चलिए अब कारण को समझते हैं। देखिए, पहला कारण है, अब जो कोई भी डॉक्टर इतनी गहराई से आपको नहीं बताएगा, और क्यों नहीं बताएगा मैं नहीं जानता, कि उसे शायद खुद को ही जानकारी ना हो, या कई डॉक्टर जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई मरीज आता रहे हमारे पास, नोट छपता रहे हमारे, और इसीलिए सभी डॉक्टर नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं। अब आपको अपनी सेहत के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। देखिए, ये वीडियो मैं पूरा अपने अनुभव के आधार पर बनाया हूँ और इस पर पूरा आप भरोसा कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी इंसान दमे की वजह से तकलीफ़ में न पड़े। यही बस मेरा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान स्वस्थ रहे। तो अब चलिए, अब कारणों की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पेट की बड़ी आंत है।
ये जो है ना, ये हमारे पेट की बड़ी आंत है, जहाँ हमारा भोजन पाचन के लिए जाता है। जब हमारा भोजन नहीं पचता, जैसे अब फैट खाते हैं, तेल चिकनाई वाले दूध कई, तो जो भोजन नहीं पचता ना, तो वो पड़े पड़े सड़ता है, और सड़ने के साथ साथ क्या होता है कि वो उसमें जो विषैले पदार्थ बनते हैं वो सीधा हमारे फेफड़ों में जाते हैं। जैसे मान लो तेल नहीं पचा, तो तेल जो है ना वो पड़े पड़े सीधा खून में घोलेगा, और वो चिकनाई सीधा हमारे फेफड़ों में चली जाएगी खून के माध्यम से। तो हमारा पाचन बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, ताकि हम जो भी खाएं पिएं, जैसे कि दूध, मिठाई और पूड़ी, तेल वेल, तेल की जो भी चीज़ें हैं, मैं एक आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला कारण है कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होना। जो नहीं पचेगा, सड़ेगा, वो सीधा कफ बन के सीधा हमारे फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाएगा तो एल्वोलाई में जाके हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, ये देखिए, दूसरा कारण है धुआं। जब धुआं हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चले जाता है, तो वहाँ तब भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है, और हमें फिर दम घुटने लगता है, जिसे दमा कहा जाता है। अब धुआं क्यों होता है, हम धुएं के पास न जाएं, इसका हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। देखिए क्या क्या गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हम धुआं हमारे शरीर में जाता है। देखिए पहला कारण, दिवाली में हम, या किसी भी उत्सव में, शादी में, किसी भी उत्सव में हम पटाखों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। उससे भी जो धुआं है हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जिससे हमें हमारी श्वास नली में सूजन होती है, और हमें दमे की शिकायत होती है। दूसरा कारण देखिए, कई लोग बहुत अधिक सुपारी खाते हैं, तो सुपारी में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो दिखाई नहीं देते। जैसे कोरोना दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने उसकी तबाही ज़रूर देखी होगी। वैसे ही इन सुपारी में जो रखी, इतने दिनों से रखी हुई गंदी सुपारी, इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर आक्रमण करते हैं, और हमारी श्वास नलियों को और फेफड़ों को कमज़ोर करते हैं। तो ये भी एक कारण है दमे का। दूसरा है, ये है फास्ट कार्ड। देखिए फास्ट कार्ड हम मच्छर भगाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे जो धुआं है वो धीरे 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 हमारे फेफड़ों में जाता है, और क्योंकि हम तुरंत, हमें पता नहीं चलता, तो हमको कोई ध्यान नहीं जाता। लेकिन होता यह है कि ये जो धुआं है फास्ट कार्ड का, वो हमारे फेफड़ों में जाके जमा होता है एल्वोलाई में, और वहाँ पर, और श्वास नली में, वहाँ पर उसको वो इन्फ्लेमेशन पैदा करके, इन्फेक्शन पैदा करके वहाँ सूजन पैदा करता है श्वास की नली में। तो ये हो गया तीसरा कारण। ये देखिए, अब आपको ये भी एक कारण है, पान पराग। कई लोग इतना गुटखा खाते हैं, वो चाहे पान पराग हो या कोई भी किसी भी कंपनी का गुटखा हो, उस गुटखे में इतने बारीक बैक्टीरिया रहते हैं, इतने जहरीले बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। अब जिसकी इम्यूनिटी बहुत अधिक मजबूत है वो तो सह लेगा, लेकिन सबकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, इसीलिए सबके फेफड़े बहुत मजबूत नहीं होते। इसीलिए ये एक कारण और है जो हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करता है। तो क्या कारण बताया मैंने, पान पराग और किसी भी प्रकार का गुटखा, इसे भी आपको बंद करना पड़ेगा। ये कारण है दमा होने का। तो किसी भी प्रकार का गुटखा सेवन ना करें आप। देखिए ये जो बैक्टीरिया है, ये भले आपको अपनी आंखों से ना दिखें, कोरोना भी नहीं दिखता, लेकिन उसके परिणाम आपने ज़रूर देखे होंगे। उसी प्रकार इस बैक्टीरिया के भी परिणाम होते हैं, बस कोई आपको, या हमें
कोई बताता नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि बताएगा तो इन कंपनियों को घाटा होगा, इन कंपनियों से भी मोटी कमाई होती है लोगों की। चलिए अगले कारण की तरफ चलते हैं। अब ये अगला कारण देखिए, अगला कारण ये है, ये देखिए आप, ये चिल्ड पेप्सी। लोग बोलते हैं कि भाई मैं चिल्ड पेप्सी, ये पेप्सी इतनी जानलेवा है, इतनी खतरनाक है। किसी भी प्रकार का ठंडा, ठंडा मतलब निमोनिया, ठंडा मतलब दमा, या आप कोई भी डॉक्टर आपको पूछेंगे तो आपको बताएगा, लेकिन जब आप पूछेंगे तब बताएगा, अपने आप नहीं बताएगा। तो इसमें तो मतलब मान के चलिए बैक्टीरिया की पूरी फैक्ट्री है ये, बैक्टीरिया की फैक्ट्री है ये ठंडा। तो इसीलिए ठंडे से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको दमा से बचना है, तो नहीं बचना है तो पीजिए जितना पीना है। अगर आपको दमे से बचना है, आप चाहते हैं कि दमा आपको ना हो, सांस में तकलीफ आपको ना हो, तो ठंडे से आप बिल्कुल दूर रहें। तो ये हो गया आपको कारण। अब ये जो दमा बीमारी इतनी खतरनाक है दोस्तों, कि मरीज की जान भी जा सकती है। लाखों का खर्चा करके भी मरीज को बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस दमे से आप बिल्कुल सावधान रहें, अपने परिवार को बचाएं इस खतरनाक बीमारी से। तो आपको मैंने बता दिया कि दमा होने के कारण क्या क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज है बिल्कुल उसका जो जो कारण है उसके विपरीत। मैंने आपको बताया कि ठंडा इसका दुश्मन है। ठंडा जो है हमारे लंग्स का दुश्मन है। वो हमें अस्थमा करता है, हमारे श्वास नली को इन्फेक्शन देता है। बैक्टीरिया से हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और श्वास नली में सूजन आ जाती है। तो ठीक ये कारण। अब इसका इलाज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप इलाज में शुरू करिए गर्म पानी पीना। गर्म पानी का पीना मतलब जैसे गुनगुना गर्म करके रखिए बोतल में, और वो दिन भर उसे पीजिए गुनगुना पानी। इससे ये होगा कि जो बैक्टीरिया ऑलरेडी लंग्स में मौजूद हैं वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और नए बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे। ये होगा इससे। दूसरा, चूँकि पानी आप ठंडा नहीं पी रहे हैं तो बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएंगे, सूजन नहीं होगी। गर्म पानी से लंग्स मजबूत होते हैं। तो पहला जो उपाय मैंने बताया आपको वो है गर्म पानी। दिन भर आप गर्म पानी पीजिए या गुनगुना पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी जो है ना, नॉर्मल पानी भी मत पीजिए, गर्म या गुनगुना पानी पीजिए। गर्म मतलब इतना गर्म नहीं, बस जितना आप पी सकें। ठीक है, गुड गुड करके सारा दिन बोतल में भर के रखिए और गर्म पानी पीजिए। ये हो गया इलाज का पहला इलाज। दूसरा देखिए, ये ज़बरदस्त इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए डाबर कंपनी का डाबर हनी टस, ये है कफ सिरप। मैंने आपको कारण बताया कि लंग्स में एल्वोलाई में कफ जमा जो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये जो डाबर हनी टच है ये लंग्स के आपको मजबूत करेगी। तो कैसे इसका प्रयोग करना है? इसे सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच, रात को सोने के बाद नहीं, सॉरी, खाने के बाद 1 चम्मच लेना है आपको। तो इससे आपको आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। जो वहाँ पे कफ जमा हो जाएगा वो गल के मल मूत्र के रास्ते से निकल जाएगा। जो कफ आपके फेफड़ों में जमा हो चुका है वो इससे गल के समाप्त हो जाएगा, मल मूत्र के रास्ते से निकल जाएगा बाहर। और आपकी श्वास नली, ट्रैकिया और ब्रोंचाइस जो मैंने आपको बताई, वो उनकी सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। इसे आप 1 शीशी पूरा प्रयोग कीजिए। बस 1 ही शीशी प्रयोग करना है, उसके बाद नहीं।
दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, इसका इलाज ये है कि श्री कृष्णा पेट साफ टैबलेट्स आप मंगाइए दिए गए नंबर से। दिए गए नंबर पर आप श्री कृष्णा पेट साफ टैबलेट मंगाइए। ये आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत करेगा, इसमें जो जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं पाचन तंत्र के लिए, तो ये आपको पाचन तंत्र मजबूत करेगा, आपकी बड़ी आंत को इतनी मजबूत कर देगा कि आपने मान लो कोई चिकनाई वाली चीज़ खाई भी, जैसे अब लोग खाते हैं भाई पूड़ी पराठा, दूध मिठाई, पेड़े, तो ये अगर आप लोग खाएंगे भी, छोले भटूरे, जो भी आपको पसंद है, तो वो ये टैबलेट उनको पचाने में पूरी सहायता करेगी। मेरे अनुभव में ये टैबलेट, मैं तो कहूँगा कि ये एक वरदान है। आप, मैंने देखा है कि भाई मैं खुद इस टैबलेट का प्रयोग करता हूँ। तो ये पेट साफ टैबलेट बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है। इसे दिए गए नंबर से आप मंगा सकते हैं। तो इसे लेना कैसे है आपको मैं बताता हूँ। एक सुबह नाश्ते के बाद और दो रात में भोजन के बाद, बस ये रोज़ हमेशा लेना है। इसे आप अपना फूड सप्लीमेंट समझ लीजिए, फूड सप्लीमेंट। इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है आंवला, जिसे जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है और हमारे सेल्स को मजबूत करता है। जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनको वो शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है हरड़, तीसरा है बहिड़ा। ये तीनों चीज़, मतलब आयुर्वेद में इसे त्रिफला के नाम से बोला जाता है। इसमें ये तीनों चीज़ मौजूद है और ये मतलब 100 बात की एक बात है, ये मान के चलिए 100 दवाई की एक दवाई। यानी ये टैबलेट आप लेंगे तो आपसे आपके लंग्स भी बढ़िया रहेंगे और आपका पाचन भी बढ़िया रहेगा, आपके बाल भी दुरुस्त होंगे। क्योंकि पेट साफ, तो आप तो फिर समझ ही जाते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट होती है। पेट ठीक है तो आप सब ठीक है। तो ये टैबलेट भी आप मंगा सकते हैं। ये हो गया इलाज। और तो ये बड़ी आंत भी क्लीन करेगा, क्लीन कर देगा और आप इस तरह दमे से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। ये जो टैबलेट है ये आपको हमेशा प्रयोग करनी है। ठीक हो जाएंगे तब भी इसका प्रयोग आपको लगातार करते रहना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये फूड सप्लीमेंट है। जैसे फल होता है, फल खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें आंवला का पाउडर, ये सब चीज़ मिली हुई है इसमें। आंवला, हरड़, बहिड़ा और अन्य कई जड़ी बूटियों से बनी ये टैबलेट है जो आपके लंग्स और पेट को मजबूत बनाएगी। से दूर रहिए। पटाखे जो है ना, किसी भी उत्सव में कम प्रयोग कीजिए। नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है। सुपारी बिल्कुल मत खाइए। इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके लंग्स को कमज़ोर करते हैं, श्वास नली में सूजन पैदा करते हैं। फास्ट कार्ड या कोई भी मच्छर मारने का जिसमें धुआं हो उसको प्रयोग न करें। वो धुआं आपकी श्वास में जाकर आपके श्वास नलियों में सूजन पैदा करता है। सीधी सी बात है, इसमें जहर है तभी तो मच्छर मरते हैं। जब इसमें जहर है तभी मच्छर मरेंगे ना। तो वही धुआं आपके फेफड़ों में भी तो जाएगा ना। कितनी मच्छरों के लिए क्या अलग है और आपके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। वही बात है। पान पराग या किसी भी प्रकार का गुटखा आप बिल्कुल नहीं खाएं अगर आप अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। और ये जो है डाबर हनी टच, ये अपने आप को, अपने कफ को बाहर निकालने में और खांसी और सांस में तकलीफ, ये बिल्कुल, इससे तो आपकी 1 महीने में राहत मिल जाएगी। इसको तो आप, इसका तो नाम भी मतलब सुनिए, इसको तो छुएगा मत कभी जिंदगी में। ये मौत का सामान है, मौत का सामान। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, रोनाल्डो ने अपनी मैच में इसे साइड करके पानी का प्रयोग किया था। यानी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अब इनका सेवन नहीं करते। लेकिन भले हमारे भारत में
ये जो है सेलिब्रिटीज का विज्ञापन करते हैं, क्योंकि उनको तो बस अपने पैसे से मतलब है। वह तो आपको ये सब पता ही है, समझदार हैं आप लोग, कि हमारे भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्मी एक्टर, फिल्मी एक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, इनको सिर्फ और क्रिकेटर्स की, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। ये क्रिकेटर पैसे के लिए जब देश को बेच सकते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ें। तो इसीलिए ये पेप्सी और किसी भी प्रकार का ठंडा, बिल्कुल आप इनसे दूर रहिए, वरना अंजाम ये आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और जो इस बीमारी से ग्रसित है वो भी ठीक हो जाए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तकलीफ़ को दूर कर सके। बस यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।